किया है। बड़ा ही मैं कहता हूँ कि ये बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं स्क्रिप्ट राइटर ने। यार इस तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए था। काइंडली थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए था इस स्क्रिप्ट राइटर को। और आप मेरी वीडियो के साथ मुत्तफिक हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। चाहे अगर मैं रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, तब भी मुझे तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अपना कीजिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, जहाँ आरा बेगम ने हमेशा सब मर्दों का बुरा चाहा और सब मर्दों के सामने बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीकी में खाना लेकर जाती, केक लेकर जाती और उनके खाने में कुछ ऐसा मटेरियल डालती जिससे वो उनके खाने के आदी बन जाएं, उनके खाने के दीवाने बन जाएं और उनके खाने का इंतज़ार करते रह जाएं। ना सिर्फ उनके खाने का बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो जहां आरा बेगम को अपने करीब लाते जाएं, मतलब कि उसके बेहयाई की चादर ओढ़े हुए नंगे जिस्म के अट्रैक्शन में आ जाएं। और उसके बाद जहां आरा बेगम उन दोनों कपल के दरमियान उनसे डिवोर्स करवाती, उनके दरमियान तलख जो है मसाइल पैदा करती और आखिरकार दोनों में डिवोर्स लाजमन हो जाती। जैसे कि ज़ीशान था और बाद में जुनैद, अब शाहजहां जैसा मर्द, जिसने आने वाले टीज़र में साफ वाजे करके बताया। अब देखें, अगर जहां आरा बेगम का कैरेक्टर लेस नहीं है, जहां आरा बेगम एक सच्ची औरत है, तो यार ये कौन सी बेहयाई है जो बेहयाई की चादर ओढ़कर वो मर्दों दो जोड़ों के दरमियान जाकर। अब जाहिर सी बात है कि मर्द के सामने अगर कोई औरत बार बार उसे मैसेज करती रहे, बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्शन दिलाती रहे, बार बार वो औरत उसे खाना पेश करती रहे, रात की तारीकी में जाकर उनकी खिदमत करती रहे, उनको खाना खिलाती रहे, उनकी खिदमतदारी करे और रोज़ रात की तारीकी में हाई प्रोडक्ट का परफ्यूम यूज़ करके, हाई क्वालिटी की ड्रेस पहनकर, नंगा जिस्म करके अगर वो जाए तो लाजमन यार मर्द खिसक ही जाएगा। ये कौन सी बात है मोइमा ड्रामे में कि लोगों ने मर्दों को ही बेवफा समझ रखा है। अब अगर डीएचए की आंटी इस तरह सब मर्दों के सामने पेश होगी तो कहते हैं आ बेल मुझे मार। जब किसी दानिश्वर ने कहा है कि अगर छुरी जिससे हम सब्ज़ी काटते हैं, जिससे हम तरबूजा खरबूजा भी काटते हैं, अगर वो छुरी आसमान से गिरे या 3-4 फुट से ऊपर से गिरे नीचे तरबूजे पर, तब भी तरबूजे को नुकसान। अगर तरबूजा छुरी के ऊपर गिरे, चाकू के ऊपर, तब भी तरबूजे को नुकसान। तो यहाँ पर आप देखें, एक औरत है, उसको औरत का हुस्न इस तरह है कि वो कोई भी मर्द, अब यहाँ 2026 चल रहा है, यहाँ पर शाहजहां जैसे पावरफुल मर्द जो अपनी बीवियों के साथ सच्चे हों, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। मतलब कि इनका रेशो 100 से 15% के बराबर भी मैं समझता हूं कि मुश्किल ही होगा। लेकिन जब डीएचए की आंटी इस तरह बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीख में मर्दों के पास जाएगी, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करेगी और आखिरकार जब वो उनके करीब आ जाते हैं तो फिर उन्हें बेवफाई का वो स्टैंप लगाकर उनसे वफ़ादार बीवी छीनकर उनकी डिवोर्स करवाती है। यार इस ड्रामे के अंदर पिछले 2 महीनों के दरमियान ये ड्रामा ऑन एयर हुआ है, तकरीबन 27 एपिसोड। तो यहाँ पर 7 घरों में तलाक़ें हो चुकी हैं इस ड्रामे के अंदर। आसिया और आशिक के दरमियान, ज़ीशान और उसकी बीवी के दरमियान, जुनैद और मायरा के दरमियान, यहाँ तक कि उसका मुंह बोला भाई नवीद और सज्जल के दरमियान भी अब डिवोर्स लाजमन हो चुकी है। इसके अलावा में आप अब यहाँ पर देखें ना, नवीद और सज्जल के दरमियान तो इन दोनों की आपस में मोहब्बत थी, अब इनकी क्यों डिवोर्स हो रही है, ये बड़ा इशू राइटर के लिए उसके गले पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो मोइमा, मतलब कि जहाँ आरा बेगम नवीद के करीब नहीं है, वो तो उसकी आप है, बाजी है, जो भी है, उसने तो उसको बहन बना के रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों की डिवोर्स क्यों हो रही है। अब इस राइटर ने कलम को बस डिवोर्स, इसका मोइमा नहीं बल्कि डिवोर्स ही करना था कि ऑल इज़ डिवोर्स फैमिली ड्रामा इस तरह का। और देखने वालों में भी कई घरों में ये आग लग चुकी होगी और कई घरों में ये रिएक्शन पैदा होंगे कि मर्द ऐसे होते हैं, उनकी बीवियाँ बार बार मर्दों के सामने जब ये ड्रामा देख रही होंगी तो यही सवाल करती होंगी कि मर्द तो वाकई ऐसे होते हैं, मर्द तो ऐसे होते हैं। यार मर्द है तो औरत जब बेहयाई की चादर ओढ़कर किसी मर्द के रात की तारीकी में उसके घर में अकेले में जाकर इस तरह से पेश आएगी तो लाजमन वो मर्द है। तो वो थोड़ा बहुत तो शैतान अगर नहीं है दुनिया में तो वो अलग बात है, फिर मर्द की तरफ ही जाता है, लेकिन शैतान तो शैतान है ना, वो तो घूम रहा है। अब ये औरत का ये काम तो नहीं कि वो बेहयाई की चादर ओढ़कर बार बार हर किराएदार, और यहाँ तक कि कानूनन जुर्म के उनके दरमियान एक दीवार, जो कि दीवार नहीं बल्कि सिर्फ एक गिलास है, शीशा है, और वो उस पीछे से शीशे से सारी बातें
सुनती है, यहाँ की उनकी प्राइवेसी देखती है, सब कुछ देखती है, ये भी एक कानूनन जुर्म है। अब यहाँ पर सरफराज और रुखसाना की भी डिवोर्स हो गई है। पता नहीं क्या दिखाना चाहता था राइटर और क्या दिखा रहा है। और जहारा बेगम ने शुरू में जिस तरह उनका स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग था, अब देखें ना ये बार बार वही औरत है, ये मोइमा जहारा बेगम, जो आखिरकार अब यहाँ घर से निकलेगी। सरमद का जो भाई है जहारा बेगम का देवर, वो उसे धक्के देकर निकालेगा, ये जलील होगी। और आने वाली किस्त में जब शाहजहां को मालूम होगा कि ये जो शीशा है इसके पीछे कोई दीवार नहीं, सिर्फ ये आगे से कमरा है और शीशे से कोई हमें देख रहा है, तो यहाँ पर इसकी बड़ी बेइज्जती भी होने वाली है, बड़ी धुलाई भी होगी। लेकिन शाहजहां उसे माफ़ कर देगा क्योंकि यहाँ पर उसकी बीवी आयज़ा मौजूद नहीं होगी। और इसके अलावा सरमद के भाई देवर जो है वो उसे घसीट कर निकालेगा और ये ना माँ के घर जाएगी ना भाई के घर जाएगी, ये सीधा घर जाएगी तो अपनी सहेली के घर। जी हाँ, उसी सहेली के घर जहाँ पर इसके वाला शाहजहां, इसका दीवाना जो था, जिसकी इसके साथ शादी हो रही थी जहारा के साथ, वो शाहजहां जब फॉरेन कंट्री जा रहा था तो उसी इसकी सहेली को एक चाबियां दे के गया था किसी एपिसोड में कि अगर जहारा कभी आए तो उसे पहले से ही अलार्म हो चुका था। देखो ना, जब वो एक बच्चों की माँ बन गई है, उसके बच्चे हैं, शाहजहां से जब जहारा ने घर पे बुलाकर ये बातें की कि मैं बहुत खुश हूँ ये वो, तो उसे कौन सा ऐसा अलार्म हुआ कि वो चाबियाँ देकर उसकी सहेली को चला गया कि आखिरकार उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी घर की पड़ेगी, चाबियों की पड़ेगी। यार क्या ड्रामा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब ये उसी अपने वाले शाहजहां के घर जाएगी और वहाँ पर वो शाहजहां उसको पड़ोसी सुनाएंगे कि भाई आपके घर में तो कोई औरत आ चुकी है। तो ये फॉरेन कंट्री से आएगा और फिर इन दोनों की सुलह होगी और इस तरह से रोएंगे धोएंगे और ये फाइनली हैप्पी एंडिंग हुआ। लेकिन यार ये हैप्पी एंडिंग तो होना ही नहीं है क्योंकि आसिया का घर बर्बाद हो गया, अब इनकी तलाक़ें हो चुकी हैं, माहिरा का घर बर्बाद हो चुका है। अब ये तलाक़ ऐसा बदनुमा टिक्का है, ऐसा बदनुमा दाग है कि जिसके गले में लग जाए तो फिर ज़िंदगी भर ये धो नहीं पाते, वो दो जोड़े कभी एक नहीं हो पाते। तो लाजमन ये तो बड़ा जो है इन्होंने जिस तरह का स्क्रिप्ट चूज़ किया है, बड़ा ही मैं कहता हूँ कि ये बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं स्क्रिप्ट राइटर ने। यार इस तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए था, काइंडली थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए था इस स्क्रिप्ट राइटर को। और आप मेरी वीडियो के साथ मुत्तफ़िक हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, चाहे अगर मैं रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, तब भी मुझे तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया अपना कीजिएगा, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, जहाँ आरा बेगम ने हमेशा सब मर्दों का बुरा चाहा और सब मर्दों के सामने बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीकी में खाना लेकर जाती, केक लेकर जाती और उनके खाने में कुछ ऐसा मटेरियल डालती जिससे वो उनके खाने के आदी बन जाएं, उनके खाने के दीवाने बन जाएं और उनके खाने का इंतज़ार करते रह जाएं। ना सिर्फ उनके खाने का बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो जहां आरा बेगम को अपने करीब लाते जाएं, मतलब कि उसके बेहयाई की चादर ओढ़े हुए नंगे जिस्म के अट्रैक्शन में आ जाएं। और उसके बाद जहां आरा बेगम उन दोनों कपल के दरमियान उनसे डिवोर्स करवाती, उनके दरमियान तलख जो है मसाइल पैदा करती और आखिरकार दोनों में डिवोर्स लाजमन हो जाती, जैसे कि ज़ीशान था और बाद में जुनैद। अब शाहजहां जैसा मर्द जिसने आने वाले टीज़र में साफ वाजे करके बताया। अब देखें, अगर जहां आरा बेगम का कैरेक्टर लेस नहीं है, जहां आरा बेगम एक सच्ची औरत है, तो यार ये कौन सी बेहयाई है जो बेहयाई की चादर ओढ़कर वो मर्दों दो जोड़ों के दरमियान जाकर। अब जाहिर सी बात है कि मर्द के सामने अगर कोई औरत बार बार उसे मैसेज करती रहे, बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्शन दिलाती रहे, बार बार वो औरत उसे खाना पेश करती रहे, रात की तारीकी में जाकर उनकी खिदमत करती रहे, उनको खाना खिलाती रहे, उनकी खिदमतदारी करे और रोज़ रात की तारीकी में हाई प्रोडक्ट का परफ्यूम यूज़ करके, हाई क्वालिटी की ड्रेस पहनकर, नंगा जिस्म करके अगर वो जाए तो लाजमन यार मर्द खिसक ही जाएगा। ये कौन सी बात है मोइमा ड्रामे में कि लोगों ने मर्दों को ही बेवफा समझ रखा है। अब अगर डीएचए की आंटी इस तरह सब मर्दों के सामने पेश होगी तो कहते हैं आ बेल मुझे मार। जब किसी दानिश्वर ने कहा है कि अगर छुरी जिससे हम सब्ज़ी काटते हैं, जिससे हम तरबूजा खरबूजा भी काटते हैं, अगर वो छुरी आसमान से गिरे या 3-4 फुट से ऊपर से गिरे नीचे तरबूजे पर, तब भी तरबूजे को नुकसान। अगर तरबूजा छुरी के ऊपर गिरे, चाकू के ऊपर, तब भी तरबूजे को नुकसान। तो यहाँ पर आप देखें, एक औरत है, उसको औरत का हुस्न इस तरह है कि वो कोई भी मर्द, अब यहाँ 2026 चल रहा है, यहाँ पर शाहजहां जैसे पावरफुल मर्द जो अपनी बीवियों के साथ सच्चे हों, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। मतलब कि इनका रेशो 100 से
15% के बराबर भी मैं समझता हूं कि मुश्किल ही होगा। लेकिन जब डीएचए की आंटी इस तरह बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीक में मर्दों के पास जाएगी, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करेगी और आखिरकार जब वो उनके करीब आ जाते हैं तो फिर उन्हें बेवफाई का वो स्टैंप लगाकर उनसे वफ़ादार बीवी छीनकर उनकी डिवोर्स करवाती है। यार इस ड्रामे के अंदर पिछले 2 महीनों के दरमियान ये ड्रामा ऑन हुआ है, तकरीबन 27 एपिसोड। तो यहाँ पर 7 घरों में तलाक़ें हो चुकी हैं इस ड्रामे के अंदर। आसिया और आशिक के दरमियान, ज़ीशान और उसकी बीवी के दरमियान, जुनैद और मायरा के दरमियान, यहाँ तक कि उसका मुंह बोला भाई नवीद और सज्जल के दरमियान भी अब डिवोर्स लाजमन हो चुकी है। इसके अलावा में आप अब यहाँ पर देखें ना, नवीद और सज्जल के दरमियान तो इन दोनों की आपस में मोहब्बत थी, अब इनकी क्यों डिवोर्स हो रही है, ये बड़ा इशू राइटर के लिए उसके गले पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो मोइमा मतलब कि जहारा बेगम नवीद के करीब नहीं है, वो तो उसकी आप है बाजी है, जो भी है उसने तो उसको बहन बना के रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों की डिवोर्स क्यों हो रही है। अब इस राइटर ने कलम को बस डिवोर्स, इसका मोइमा नहीं बल्कि डिवोर्स ही करना था कि ऑल इज़ डिवोर्स फैमिली ड्रामा इस तरह का। और देखने वालों में भी कई घरों में ये आग लग चुकी होगी और कई घरों में ये रिएक्शन पैदा होंगे कि मर्द ऐसे होते हैं। उनकी बीवियाँ बार बार मर्दों के सामने जब ये ड्रामा देख रही होंगी तो यही सवाल करती होंगी कि मर्द तो वाकई ऐसे होते हैं, मर्द तो ऐसे होते हैं। यार मर्द है तो औरत जब बेहयाई की चादर ओढ़कर किसी मर्द के रात की तारीकी में उसके घर में अकेले में जाकर इस तरह से पेश आएगी तो लाजमन वो मर्द है। तो वो थोड़ा बहुत तो शैतान अगर नहीं है दुनिया में तो वो अलग बात है, फिर मर्द की तरफ ही जाता है। लेकिन शैतान तो शैतान है ना, वो तो घूम रहा है। अब ये औरत का ये काम तो नहीं कि वो बेहयाई की चादर ओढ़कर बार बार हर किराएदार और यहाँ तक कि कानूनन जुर्म के उनके दरमियान एक दीवार, जो कि दीवार नहीं बल्कि सिर्फ एक गिलास है, शीशा है, और वो उस पीछे से शीशे से सारी बातें सुनती है, यहाँ की उनकी प्राइवेसी देखती है, सब कुछ देखती है, ये भी एक कानूनन जुर्म है। अब यहाँ पर सरफराज और रुखसाना की भी डिवोर्स हो गई है। पता नहीं क्या दिखाना चाहता था राइटर और क्या दिखा रहा है। और जहारा बेगम ने शुरू में जिस तरह उनका स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग था, अब देखें ना ये बार बार वही औरत है, ये मोइमा जहारा बेगम, जो आखिरकार अब यहाँ घर से निकलेगी। सरमद का जो भाई है जहारा बेगम का देवर, वो उसे धक्के देकर निकालेगा, ये जलील होगी। और आने वाली किस्त में जब शाहजहाँ को मालूम होगा कि ये जो शीशा है इसके पीछे कोई दीवार नहीं, सिर्फ ये आगे से कमरा है और शीशे से कोई हमें देख रहा है, तो यहाँ पर इसकी बड़ी बेइज्जती भी होने वाली है, बड़ी धुलाई भी होगी। लेकिन शाहजहाँ उसे माफ़ कर देगा क्योंकि यहाँ पर उसकी बीवी आयज़ा मौजूद नहीं होगी। और इसके अलावा सरमद के भाई देवर जो है वो उसे घसीट कर निकालेगा और ये ना माँ के घर जाएगी ना भाई के घर जाएगी, ये सीधा घर जाएगी तो अपनी सहेली के घर। जी हाँ, उसी सहेली के घर जहाँ पर इसके वाला शाहजहाँ, इसका दीवाना जो था, जिसकी इसके साथ शादी हो रही थी जहारा के साथ, वो शाहजहाँ जब फॉरेन कंट्री जा रहा था तो उसी इसकी सहेली को एक चाबियाँ दे के गया था किसी एपिसोड में कि अगर जहारा कभी आए तो उसे पहले से ही अलार्म हो चुका था। देखो ना, जब वो एक बच्चों की माँ बन गई है, उसके बच्चे हैं, शाहजहाँ से जब जहारा ने घर पे बुलाकर ये बातें की कि मैं बहुत खुश हूँ ये वो, तो उसे कौन सा ऐसा अलार्म हुआ कि वो चाबियाँ देकर उसकी सहेली को चला गया कि आखिरकार उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी घर की पड़ेगी, चाबियों की पड़ेगी। यार क्या ड्रामा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब ये उसी अपने वाले शाहजहाँ के घर जाएगी और वहाँ पर वो शाहजहाँ उसको पड़ोसी सुनाएंगे कि भाई आपके घर में तो कोई औरत आ चुकी है। तो ये फॉरेन कंट्री से आएगा और फिर इन दोनों की सुलह होगी और इस तरह से रोएंगे धोएंगे और ये फाइनली हैप्पी एंडिंग हुआ। लेकिन यार ये हैप्पी एंडिंग तो होना ही नहीं है क्योंकि आसिया का घर बर्बाद हो गया, अब इनकी तलाक़ें हो चुकी हैं, मायरा का घर बर्बाद हो चुका है। अब ये तलाक़ ऐसा बदनुमा टिक्का है, ऐसा बदनुमा दाग है कि जिसके गले में लग जाए तो फिर ज़िंदगी भर ये धो नहीं पाते, वो दो जोड़े कभी एक नहीं हो पाते। तो लाजमन ये तो बड़ा जो है इन्होंने जिस तरह का स्क्रिप्ट चूज़ किया है, बड़ा ही मैं कहता हूँ कि ये बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं स्क्रिप्ट राइटर ने। यार इस तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए था, काइंडली थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए था इस स्क्रिप्ट राइटर को। और आप मेरी वीडियो के साथ मुत्तफ़िक हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, चाहे अगर मैं रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, तब भी मुझे तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अपना कीजिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, जहाँ आरा बेगम ने हमेशा सब मर्दों का बुरा चाहा और सब मर्दों के सामने बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीकी में खाना लेकर जाती, केक लेकर जाती और उनके खाने में कुछ ऐसा मटेरियल डालती जिससे वो उनके खाने के आदी बन जाएं, उनके खाने के दीवाने बन जाएं और उनके खाने का इंतज़ार करते रह जाएं। ना सिर्फ उनके खाने का बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो जहां आरा बेगम को अपने करीब लाते जाएं, मतलब कि उसके बेहयाई की चादर ओढ़े हुए नंगे जिस्म के अट्रैक्शन में आ जाएं
और उसके बाद जहां आरा बेगम उन दोनों कपल के दरमियान उनसे डिवोर्स करवाती, उनके दरमियान तलख जो है मसाइल पैदा करती और आखिरकार दोनों में डिवोर्स लाजमन हो जाती। जैसे कि ज़ीशान था और बाद में जुनैद, अब शाहजहां जैसा मर्द जिसने आने वाले टीज़र में साफ वाजे करके बताया। अब देखें, अगर जहां आरा बेगम का कैरेक्टर लेस नहीं है, जहां आरा बेगम एक सच्ची औरत है, तो यार ये कौन सी बेहयाई है जो बेहयाई की चादर ओढ़ कर वो मर्दों दो जोड़ों के दरमियान जाकर। अब जाहिर सी बात है कि मर्द के सामने अगर कोई औरत बार बार उसे मैसेज करती रहे, बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्शन दिलाती रहे, बार बार वो औरत उसे खाना पेश करती रहे, रात की तारीकी में जाकर उनकी खिदमत करती रहे, उनको खाना खिलाती रहे, उनकी खिदमतदारी करे और रोज़ रात की तारीकी में हाई प्रोडक्ट का परफ्यूम यूज़ करके, हाई क्वालिटी की ड्रेस पहनकर, नंगा जिस्म करके अगर वो जाए तो लाजमन यार मर्द खिसक ही जाएगा। ये कौन सी बात है मोइमा ड्रामे में कि लोगों ने मर्दों को ही बेवफा समझ रखा है। अब अगर डीएचए की आंटी इस तरह सब मर्दों के सामने पेश होगी तो कहते हैं आ बेल मुझे मार। जब किसी दानिश्वर ने कहा है कि अगर छुरी जिससे हम सब्ज़ी काटते हैं, जिससे हम तरबूजा खरबूजा भी काटते हैं, अगर वो छुरी आसमान से गिरे या 3-4 फुट से ऊपर से गिरे नीचे तरबूजे पर, तब भी तरबूजे को नुकसान। अगर तरबूजा छुरी के ऊपर गिरे, चाकू के ऊपर, तब भी तरबूजे को नुकसान। तो यहाँ पर आप देखें, एक औरत है, उसको औरत का हुस्न इस तरह है कि वो कोई भी मर्द, अब यहाँ 2026 चल रहा है, यहाँ पर शाहजहां जैसे पावरफुल मर्द जो अपनी बीवियों के साथ सच्चे हों, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। मतलब कि इनका रेशो 100 से 15% के बराबर भी मैं समझता हूं कि मुश्किल ही होगा। लेकिन जब डीएचए की आंटी इस तरह बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीख में मर्दों के पास जाएगी, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करेगी और आखिरकार जब वो उनके करीब आ जाते हैं तो फिर उन्हें बेवफाई का वो स्टैंप लगाकर उनसे वफ़ादार बीवी छीन कर उनकी डिवोर्स करवाती है। यार इस ड्रामे के अंदर पिछले 2 महीनों के दरमियान ये ड्रामा ऑन एयर हुआ है, तकरीबन 27 एपिसोड। तो यहाँ पर 7 घरों में तलाक़ें हो चुकी हैं इस ड्रामे के अंदर। आसिया और आशिक के दरमियान, ज़ीशान और उसकी बीवी के दरमियान, जुनैद और मायरा के दरमियान, यहाँ तक कि उसका मुंह बोला भाई नवीद और सज्जल के दरमियान भी अब डिवोर्स लाजमन हो चुकी है। इसके अलावा में आप अब यहाँ पर देखें ना, नवीद और सज्जल के दरमियान तो इन दोनों की आपस में मोहब्बत थी, अब इनकी क्यों डिवोर्स हो रही है, ये बड़ा इशू राइटर के लिए उसके गले पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो मोइमा मतलब कि जहाँ आरा बेगम नवीद के करीब नहीं है, वो तो उसकी आप है बाजी है, जो भी है, उसने तो उसको बहन बना के रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों की डिवोर्स क्यों हो रही है। अब इस राइटर ने कलम को बस डिवोर्स, इसका मोइमा नहीं बल्कि डिवोर्स ही करना था कि ऑल इज़ डिवोर्स फैमिली ड्रामा इस तरह का। और देखने वालों में भी कई घरों में ये आग लग चुकी होगी और कई घरों में ये रिएक्शन पैदा होंगे कि मर्द ऐसे होते हैं, उनकी बीवियाँ बार बार मर्दों के सामने जब ये ड्रामा देख रही होंगी तो यही सवाल करती होंगी कि मर्द तो वाकई ऐसे होते हैं, मर्द तो ऐसे होते हैं। यार मर्द है तो औरत जब बेहयाई की चादर ओढ़कर किसी मर्द के रात की तारीकी में उसके घर में अकेले में जाकर इस तरह से पेश आएगी तो लाजमन वो मर्द है। तो वो थोड़ा बहुत तो शैतान अगर नहीं है दुनिया में तो वो अलग बात है, फिर मर्द की तरफ ही जाता है, लेकिन शैतान तो शैतान है ना, वो तो घूम रहा है। अब ये औरत का ये काम तो नहीं कि वो बेहयाई की चादर ओढ़कर बार बार हर किराएदार, और यहाँ तक कि कानूनन जुर्म के उनके दरमियान एक दीवार, जो कि दीवार नहीं बल्कि सिर्फ एक गिलास है, शीशा है, और वो उस पीछे से शीशे से सारी बातें सुनती है, यहाँ की उनकी प्राइवेसी देखती है, सब कुछ देखती है, ये भी एक कानूनन जुर्म है। अब यहाँ पर सरफराज और रुखसाना की भी डिवोर्स हो गई है। पता नहीं क्या दिखाना चाहता था राइटर और क्या दिखा रहा है। और जहाँ आरा बेगम ने शुरू में जिस तरह उनका स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग था, अब देखें ना, ये बार बार वही औरत है, ये मोइमा जहाँ आरा बेगम, जो आखिरकार अब यहाँ घर से निकलेगी। सरमद का जो भाई है जहाँ आरा बेगम का देवर, वो उसे धक्के देकर निकालेगा, ये जलील होगी। और आने वाली किस्त में जब शाहजहाँ को मालूम होगा कि ये जो शीशा है इसके पीछे कोई दीवार नहीं, सिर्फ ये आगे से कमरा है और शीशे से कोई हमें देख रहा है, तो यहाँ पर इसकी बड़ी बेइज्जती भी होने वाली है, बड़ी धुलाई भी होगी। लेकिन शाहजहाँ उसे माफ़ कर देगा क्योंकि यहाँ पर उसकी बीवी आयज़ा मौजूद नहीं होगी। और इसके अलावा सरमद के भाई देवर जो है वो उसे घसीट कर निकालेगा, और ये ना माँ के घर जाएगी ना भाई के घर जाएगी, ये सीधा घर जाएगी तो अपनी सहेली के घर। जी हाँ, उसी सहेली के घर जहाँ पर इसके वाला शाहजहाँ, इसका दीवाना जो था, जिसकी इसके साथ शादी हो रही थी जहाँ आरा के साथ, वो शाहजहाँ जब फॉरेन कंट्री जा रहा था तो उसी इसकी सहेली को एक चाबियाँ दे के गया था किसी एपिसोड में कि अगर जहाँ आरा कभी आए तो उसे पहले से ही अलार्म हो चुका था। देखो ना, जब वो एक बच्चों की माँ बन गई है, उसके बच्चे हैं,
शाहजहाँ से जब जहांआरा ने घर पे बुलाकर ये बातें की कि मैं बहुत खुश हूँ ये वो, तो उसे कौन सा ऐसा अलार्म हुआ कि वो चाबियाँ देकर उसकी सहेली को चला गया कि आखिरकार उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी घर की पड़ेगी, चाबियों की पड़ेगी। यार क्या ड्रामा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब ये उसी अपने वाले शाहजहाँ के घर जाएगी और वहाँ पर वो शाहजहाँ उसको पड़ोसी सुनाएंगे कि भाई आपके घर में तो कोई औरत आ चुकी है। तो ये फॉरेन कंट्री से आएगा और फिर इन दोनों की सुलह होगी और इस तरह से रोएंगे धोएंगे और ये फाइनली हैप्पी एंडिंग हुआ। लेकिन यार ये हैप्पी एंडिंग तो होना ही नहीं है, क्योंकि आसिया का घर बर्बाद हो गया, अब इनकी तलाक़ें हो चुकी हैं, माहिरा का घर बर्बाद हो चुका है। अब ये तलाक़ ऐसा बदनुमा टिक्का है, ऐसा बदनुमा दाग है कि जिसके गले में लग जाए तो फिर ज़िंदगी भर ये धो नहीं पाते, वो दो जोड़े कभी एक नहीं हो पाते। तो लाजमन ये तो बड़ा जो है इन्होंने जिस तरह का स्क्रिप्ट चूज़ किया है, बड़ा ही मैं कहता हूँ कि ये बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं स्क्रिप्ट राइटर ने। यार इस तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए था, काइंडली थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए था इस स्क्रिप्ट राइटर को। और आप मेरी वीडियो के साथ मुत्तफ़िक हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगा ज़रूर कीजिएगा, चाहे अगर मैं रॉन्ग हूँ गलत हूँ तब भी मुझे तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अपना कीजिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, जहांआरा बेगम ने हमेशा सब मर्दों का बुरा चाहा और सब मर्दों के सामने बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीकी में खाना लेकर जाती, केक लेकर जाती और उनके खाने में कुछ ऐसा मटेरियल डालती जिससे वो उनके खाने के आदी बन जाएं, उनके खाने के दीवाने बन जाएं और उनके खाने का इंतज़ार करते रह जाएं। ना सिर्फ उनके खाने का बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो जहांआरा बेगम को अपने करीब लाते जाएं, मतलब कि उसके बेहयाई की चादर ओढ़े हुए नंगे जिस्म के अट्रैक्शन में आ जाएं और उसके बाद जहांआरा बेगम उन दोनों कपल के दरमियान उनसे डिवोर्स करवाती, उनके दरमियान तलख जो है मसाइल पैदा करती और आखिरकार दोनों में डिवोर्स लाजमन हो जाती। जैसे कि ज़ीशान था और बाद में जुनैद, अब शाहजहाँ जैसा मर्द जिसने आने वाले टीज़र में साफ वाजे करके बताया। अब देखें, अगर जहांआरा बेगम का कैरेक्टर लेस नहीं है, जहांआरा बेगम एक सच्ची औरत है, तो यार ये कौन सी बेहयाई है जो बेहयाई की चादर ओढ़कर वो मर्दों दो जोड़ों के दरमियान जाकर। अब जाहिर सी बात है कि मर्द के सामने अगर कोई औरत बार बार उसे मैसेज करती रहे, बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्शन दिलाती रहे, बार बार वो औरत उसे खाना पेश करती रहे, रात की तारीकी में जाकर उनकी खिदमत करती रहे, उनको खाना खिलाती रहे, उनकी खिदमतदारी करे और रोज़ रात की तारीकी में हाई प्रोडक्ट का परफ्यूम यूज़ करके, हाई क्वालिटी की ड्रेस पहनकर, नंगा जिस्म करके अगर वो जाए तो लाजमन यार मर्द खिसक ही जाएगा। ये कौन सी बात है मोइमा ड्रामे में कि लोगों ने मर्दों को ही बेवफा समझ रखा है। अब अगर डीएचए की आंटी इस तरह सब मर्दों के सामने पेश होगी तो कहते हैं आ बेल मुझे मार। जब किसी दानिश्वर ने कहा है कि अगर छुरी जिससे हम सब्ज़ी काटते हैं, जिससे हम तरबूजा खरबूजा भी काटते हैं, अगर वो छुरी आसमान से गिरे या 3-4 फुट से ऊपर से गिरे नीचे तरबूजे पर, तब भी तरबूजे को नुकसान। अगर तरबूजा छुरी के ऊपर गिरे, चाकू के ऊपर, तब भी तरबूजे को नुकसान। तो यहाँ पर आप देखें, एक औरत है, उसको औरत का हुस्न इस तरह है कि वो कोई भी मर्द, अब यहाँ 2026 चल रहा है, यहाँ पर शाहजहाँ जैसे पावरफुल मर्द जो अपनी बीवियों के साथ सच्चे हों, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। मतलब कि इनका रेशो 100 से 15% के बराबर भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल ही होगा। लेकिन जब डीएचए की आंटी इस तरह बेहयाई की चादर ओढ़कर रात की तारीकी में मर्दों के पास जाएगी, मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करेगी और आखिरकार जब वो उनके करीब आ जाते हैं तो फिर उन्हें बेवफाई का वो स्टैंप लगाकर उनसे वफ़ादार बीवी छीन कर उनकी डिवोर्स करवाती है। यार इस ड्रामे के अंदर पिछले 2 महीनों के दरमियान ये ड्रामा ऑन एयर हुआ है, तकरीबन 27 एपिसोड। तो यहाँ पर 7 घरों में तलाक़ें हो चुकी हैं इस ड्रामे के अंदर। आसिया और आशिक के दरमियान, ज़ीशान और उसकी बीवी के दरमियान, जुनैद और मायरा के दरमियान, यहाँ तक कि उसका मुंह बोला भाई नवीद और सज्जल के दरमियान भी अब डिवोर्स लाजमन हो चुकी है। इसके अलावा में आप अब यहाँ पर देखें ना, नवीद और सज्जल के दरमियान तो इन दोनों की आपस में मोहब्बत थी, अब इनकी क्यों डिवोर्स हो रही है, ये बड़ा इशू राइटर के लिए उसके गले पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो मोइमा मतलब कि जहांआरा बेगम नवीद के करीब नहीं है, वो तो उसकी आप है बाजी है, जो भी है, उसने तो उसको बहन बना के रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों की डिवोर्स क्यों हो रही है। अब इस राइटर ने कलम को बस डिवोर्स, इसका मोइमा नहीं बल्कि डिवोर्स ही करना था कि ऑल इज़ डिवोर्स फैमिली ड्रामा इस तरह का,
और देखने वालों में भी कई घरों में ये आग लग चुकी होगी और कई घरों में ये रिएक्शन पैदा होंगे कि मर्द ऐसे होते हैं। उनकी बीवियाँ बार बार मर्दों के सामने जब ये ड्रामा देख रही होंगी तो यही सवाल करती होंगी कि मर्द तो वाकई ऐसे होते हैं, मर्द तो ऐसे होते हैं। यार मर्द है तो औरत जब बेहयाई की चादर ओढ़कर किसी मर्द के रात की तारीकी में उसके घर में अकेले में जाकर इस तरह से पेश आएगी तो लाजमन वो मर्द है। तो वो थोड़ा बहुत तो शैतान अगर नहीं है दुनिया में तो वो अलग बात है, फिर मर्द की तरफ ही जाता है, लेकिन शैतान तो शैतान है ना, वो तो घूम रहा है। अब ये औरत का ये काम तो नहीं कि वो बेहयाई की चादर ओढ़कर बार बार हर किराएदार और यहाँ तक कि कानूनन जुर्म के उनके दरमियान एक दीवार, जो कि दीवार नहीं बल्कि सिर्फ एक गिलास है, शीशा है, और वो उस पीछे से शीशे से सारी बातें सुनती है, यहाँ की उनकी प्राइवेसी देखती है, सब कुछ देखती है। ये भी एक कानूनन जुर्म है। अब यहाँ पर सरफराज और रुखसाना की भी डिवोर्स हो गई है। पता नहीं क्या दिखाना चाहता था राइटर और क्या दिखा रहा है। और जहारा बेगम ने शुरू में जिस तरह उनका स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग था, अब देखें ना, ये बार बार वही औरत है, ये मोइमा जहारा बेगम, जो आखिरकार अब यहाँ घर से निकलेगी। सरमद का जो भाई है जहारा बेगम का देवर, वो उसे धक्के देकर निकालेगा, ये जलील होगी। और आने वाली किस्त में जब शाहजहां को मालूम होगा कि ये जो शीशा है इसके पीछे कोई दीवार नहीं, सिर्फ ये आगे से कमरा है और शीशे से कोई हमें देख रहा है, तो यहाँ पर इसकी बड़ी बेइज्जती भी होने वाली है, बड़ी धुलाई भी होगी। लेकिन शाहजहां उसे माफ़ कर देगा क्योंकि यहाँ पर उसकी बीवी आयज़ा मौजूद नहीं होगी। और इसके अलावा सरमद के भाई देवर जो है वो उसे घसीट कर निकालेगा और ये ना माँ के घर जाएगी ना भाई के घर जाएगी, ये सीधा घर जाएगी तो अपनी सहेली के घर। जी हाँ, उसी सहेली के घर जहाँ पर इसके वाला शाहजहां, इसका दीवाना जो था, जिसकी इसके साथ शादी हो रही थी जहारा के साथ, वो शाहजहां जब फॉरेन कंट्री जा रहा था तो उसी इसकी सहेली को एक चाबियां दे के गया था किसी एपिसोड में कि अगर जहारा कभी आए तो उसे पहले से ही अलार्म हो चुका था। देखो ना, जब वो एक बच्चों की माँ बन गई है, उसके बच्चे हैं, शाहजहां से जब जहारा ने घर पे बुलाकर ये बातें की कि मैं बहुत खुश हूँ ये वो, तो उसे कौन सा ऐसा अलार्म हुआ कि वो चाबियाँ देकर उसकी सहेली को चला गया कि आखिरकार उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी घर की पड़ेगी, चाबियों की पड़ेगी। यार क्या ड्रामा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब ये उसी अपने वाले शाहजहां के घर जाएगी और वहाँ पर वो शाहजहां उसको पड़ोसी सुनाएंगे कि भाई आपके घर में तो कोई औरत आ चुकी है। तो ये फॉरेन कंट्री से आएगा और फिर इन दोनों की सुलह होगी और इस तरह से रोएंगे धोएंगे और ये फाइनली हैप्पी एंडिंग हुआ। लेकिन यार ये हैप्पी एंडिंग तो होना ही नहीं है क्योंकि आसिया का घर बर्बाद हो गया, अब इनकी तलाक़ें हो चुकी हैं, माहिरा का घर बर्बाद हो चुका है। अब ये तलाक ऐसा बदनुमा टिक्का है, ऐसा बदनुमा दाग है कि जिसके गले में लग जाए तो फिर ज़िंदगी भर ये धो नहीं पाते, वो दो जोड़े कभी एक नहीं हो पाते। तो लाजमन ये तो बड़ा जो है इन्होंने जिस तरह का स्क्रिप्ट चूज़ किया है, बड़ा ही मैं कहता हूँ कि ये बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं स्क्रिप्ट राइटर ने। यार इस तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए था, काइंडली थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए था इस स्क्रिप्ट राइटर को। और आप मेरी वीडियो के साथ मुत्तफ़िक हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, चाहे अगर मैं रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, तब भी मुझे तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अपना कीजिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।